हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है मर्यादा। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने पहले मुझे सब्सक्राइब कर दिया था और आप दोबारा मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लहंगास। तो मुझे लगता है कि सबके घर में लहंगा होते हैं, मॉम के, सिस्टर के या हमारे खुद के, जो हम किसी ओकेज़न के लिए ले लेते हैं स्पेशली, और उसके बाद वो हमेशा अलमीरा में पड़े रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसको रीस्टाइल कैसे करें या उसको वापस से कैसे पहने, क्योंकि कुछ चीज़ें फ़ैशन में नहीं रहती, कुछ चीज़ें फिट नहीं होती। सो आई एम हियर फॉर योर रेस्क्यू। आज मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दूंगी जिससे होपफुली आप उन लहंगे में से कम एक लहंगा ज़रूर यूज़ कर पाएंगे, एंड आई विल बी रियली ग्लैड अगर आप ऐसा कुछ कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न स्टाइलिंग की अदा विद मर्यादा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आप लहंगा देख रहे हैं, ये मेरी मॉम ने कपड़ा लेके खुद स्टिच कराया था। तो हम लोगों ने रेड वेलवेट का कपड़ा लिया था जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद उससे लहंगे की फॉर्म में स्टिच कराया था। तो जो इस पर सिल्वर लेस लगी हुई है, ये भी हम लोग मार्केट से लेके आए थे। तो अब मुझे इस लहंगे का ड्रॉबैक क्या लगता है? सो द फर्स्ट ड्रॉबैक इज़ कि इसमें मेरी मॉम अब फिट नहीं होती हैं। होपफुली मैं फिट हो पा रही हूँ अभी, तो मैं इसे अपने लिए रीस्टाइल करूँगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है कि आपकी मॉम का पुराना लहंगा पड़ा हुआ है जिसमें वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, आप हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ रीस्टाइल इट, प्लीज़ रीयूज़ इट। सो मुझे इस लहंगे में पहली कमी ये लगती है कि इसमें कैन नहीं लगा हुआ है। तो आई डोंट नो उस टाइम पे कैन का फैशन था या नहीं था, बट इस लहंगे में कैन नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेट फॉल करता है। तो मैंने अभी क्या किया है, इसका लहंगा मुझे फिट आ रहा था बिल्कुल हाइट वाइज एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई हैव डन इज़, इस लहंगे में जो लेस थी वो सिल्वर कलर की थी, तो मैंने एक ब्लाउज़ इसके साथ पहना है जो सिल्वर कलर का है और जो कि फुल स्लीव्स है, एंड आई लव दैट थिंग अबाउट इट, जो इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा लहंगा है जो प्लेन है या जिसमें कुछ इस तरीके की लेस लगी हुई है, आप उसकी लेस के साथ का मैच करता हुआ ब्लाउज़ ले सकते हैं और बहुत सिंपल ज्वेलरी उसके साथ कैरी कर सकते हैं। तो आप बहुत सिंपल से इयररिंग्स उसके साथ कैरी कर सकते हैं। आई मीन इट्स कम्प्लीटली योर प्रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के साथ दुपट्टा नहीं लिया है क्योंकि ब्लाउज़ की स्लीव्स फुल हैं, लहंगा भी मैंने काफ़ी ऊपर करके बांधा है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे दुपट्टा नहीं लिया है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल और इफ़ यू फील कि आपके ऊपर दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, देन प्लीज़ टेक अ दुपट्टा ऑफ एनी कलर यू वांट। चाहे आप लहंगे का कलर का ले लीजिए, चाहे आप ब्लाउज़ के कलर का ले लीजिए, इट विल लुक रियली प्रिटी एंड या इट विल लुक रियली नाइस। तो अब बात करते हैं मेकअप की। तो मैंने इसके मेकअप में क्या रखा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज यू कैन सी मैं यहाँ पे बेस लगा रही हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑब्वियसली छोड़ दूँगी। सो मैंने बेस लगाना अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बेस अप्लाई कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, जस्ट डैब 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 डैब, दैट्स इट। ओके, सो नाउ आई एम अप्लाइंग द कंसीलर। तो मैंने इस लुक के लिए ये सोचा है कि मैं अपनी आईज़ पे थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करूँगी, एज यू कैन सी। तो इसलिए जो मेरा कंसीलर है मैं उसे आईलिड्स के ऊपर भी लगा रही हूँ, एज यू कैन सी, सो दैट जो मैं ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करूँगी वो मेरी आईज़ पे अच्छे से सेट हो जाए। सो या नाउ माई कंसीलर इज़ डन। सो माई कंसीलर इज़ डन। अभी मैं अपने ब्राउज फिल करूँगी। तो ब्राउज फिल करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पैलेट यूज़ करती हूँ, उसका भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी। उसका जो ब्राउन वाला शेड है वो मैं अपनी ब्राउज के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ब्लैक लुक टू हार्श। सो आई विल ऑल्सो जस्ट सजेस्ट यू टू यूज़ डार्क ब्राउन फॉर योर eyebrows and not black. Okay, now my brows are filled and now I am gonna apply the eyeshadow. So this is Swiss Beauty का eyeshadow. I am not very good with the eyeshadow thing and all. So ये ऐसी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है
जिनको आई शेडोज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आई मेकअप्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं है। और मुझे जब भी मन करता है कि मैं आइज़ के ऊपर कुछ करूं तो मैं हमेशा यही वाला जो आई शेडो है वो यूज़ करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट लुक्स रियली प्रिटी। सो या मैं इसे अपनी आइज़ पे इवनली अप्लाई कर रही हूँ। एंड डोंट वरी, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा। वंस इट सेट्स, ट्रस्ट मी, एंड इट्स गोना लुक रियली प्रिटी एंड ग्लिटरी। सो या आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई आईलिड्स। एंड क्योंकि हमने कंसीलर अप्लाई किया था इससे पहले, तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा उसके ऊपर। सो या नाउ हमारा आई शेडो कम्प्लीट हो गया है और अब आती है लाइनर या काजल की बारी। नाउ आई लाइक टू पुट लाइनर, बट आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप लाइनर अप्लाई कर रहे हो तो काजल मत करो, और अगर काजल कर रहे हो तो लाइनर मत करो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिन पे ये सूट करता है, लाइनर और काजल बोथ। बट बहुत सारी लड़कियों पे दोनों एक साथ सूट नहीं करते हैं। या तो आप एक टाइम पे काजल लगाइए या आप एक टाइम पे लाइनर लगाइए। सो आई एम चूजिंग लाइनर, और मैंने विंक लाइनर लगाया है, एज यू कैन सी। सो माई लाइनर इज़ ऑल्सो कम्प्लीट। नाउ वट आई एम डूइंग इज़, ये ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, कि जो ब्लश है उसके लिए मैं अपनी इसी वाली लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वार्म सा एक ब्लश देता है मुझे। सो आई कम्प्लीटली लव इट। तो मैं इसी लिपस्टिक को अपने ब्रश की तरह अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम स्मजिंग इट विद माई फिंगर्स, बिकॉज दिस इज़ अ लिपस्टिक एंड आई लव टू स्मज इट विद माई फिंगर्स। ओके, सो आई एम जस्ट स्मजिंग इट आउट विद माई फिंगर्स। अब मैंने ये ब्राउन वाला जो था ये ब्लश लगा लिया है, बट आई वॉन्टेड समथिंग टू बी मोर फ्रेश ऑन माई फेस। सो वट आई एम डूइंग इज़, एक और मेरे पास ब्लश है जिसका कोई काम नहीं है, जो कि ब्लश का एक्चुअली कुछ काम ही नहीं करता, उसमें कलर है ही नहीं। जब उसे अप्लाई करते हैं लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया है। इट्स वेरी लाइट, और मैंने इसमें अपने पैसे एंड कर दिए थे, तो मैं इसे कभी कभी इस ब्राउन वाले ब्लश के साथ लगा लेती हूँ इफ़ आई एम गोइंग इन अ पार्टी और इन अ ओकेजन ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। तो मैं आज भी वही कर रही हूँ, और ये वाला ब्लश अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ। या so now I am done with the blush. Now what I am gonna do is I am gonna apply the lipstick. Okay, so अभी आप देख रहे हो कि मैंने रेड लिपस्टिक लगा रखी है, एंड इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, बिल्कुल भी लाउड नहीं लग रहा है कहीं से भी मेकअप। बट जब मैं मेकअप कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लिंगी आईज और रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी यूजुअल न्यूड लिपस्टिक यहाँ पे लगाई है, जो कि मैंने ब्लश के लिए भी लगाई थी, एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड। ज़्यादा इतना पता नहीं चल रहा था। सो या मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है, बट आप कोई भी लगा सकते हो। अगर आपको रेड लगानी है आप रेड लगाइए, अगर आपको न्यूड लगानी है आप न्यूड लगाइए। तो इसके साथ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। फॉर द इयररिंग्स आई एम वेयरिंग दीज इयररिंग्स। तो ये मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदे थे, और ये मैंने जब मेरा स्कूल का फेयरवेल था उस टाइम पे ख़रीदे थे। ये उस वाली ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा जा रहे थे, सो इनके साथ भी अपनी मेमोरी है। और या आई थिंक इट वेंट रियली वेल विद दिस लेस, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट। ओके, सो अब हमारी मेकअप हो चुका है, ज्वेलरी हो चुकी है। नाउ कम हील्स। तो हील्स में आप कोई भी हील्स डाल सकते हो, क्योंकि लहंगे के नीचे यूजुअली हील्स नहीं दिखती हैं, बट आई विल प्रेफर यू टू वेयर समथिंग जिसमें आपका लहंगा नीचे ना रगड़े। इतनी ऊंची आप हील्स पहनिएगा जिसमें आपका जो लहंगा है वो फ्लोर से ज़्यादा रगड़ता हुआ ना चले, और ना ही आपके लहंगे में से ज़्यादा हील्स पीक थ्रू करें, क्योंकि दोनों ही साइड अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप लहंगे की जो लेंथ है, अगर आप नया बनवा रहे हैं तो इस तरीके से बनवाइएगा कि जो लहंगे की लेंथ है वो एकदम फ्लोर से थोड़ी सी ही ऊंची आए, ज़्यादा ऊंची ना आए, ज़्यादा रगड़ती हुई ना आए। और अगर आपका लहंगा बना हुआ है, जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ रीस्टाइल कर रहे हैं, तो आप हील की साइज़ ऐसी चुनिए जो आपके लहंगे के ऊपर परफेक्ट बैठे। आप कोई भी हील्स पहन सकते हैं। ओके, या के लिए आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको दुपट्टा लेना है, अगर आप ये पहले से डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको दुपट्टा लेना है
तो आप ब्लाउज़ छोटा सिला सकते हैं। अगर आप स्टिच करा रहे हैं तो आप ब्लाउज़ छोटा सिला सकते हैं, डीप नेक सिला सकते हैं आगे से या पीछे से। बट अगर आपको दुपट्टा नहीं लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपके ब्लाउज़ की नेक है आप उसको थोड़ा सा ऊपर सिलाइए, बिकॉज़ इट विल लुक रियली डिसेंट। और आगे से भी उसको थोड़ा सा नीचे तक थोड़ा लॉन्ग ब्लाउज सिलाइए, बिकॉज इट विल लुक रियली डिसेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट ब्लाउजेज़ होते हैं वो दुपट्टे के साथ ज़्यादा खिल के आते हैं, ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। बाकी इट्स योर चॉइस। सो या, दिस वाज द फर्स्ट लुक एंड आई थिंक एवरी गर्ल कैन स्पॉट दिस लुक. So yeah, this was the first look, guys. Okay, so for the second look, this is the dupatta that I am wearing with this lehenga in a form of sari. तो ये जो दुपट्टा है ये एक्चुअली मेरी मॉम ने एक सूट के साथ बनवाया था. तो आप इंडियंस जैसे हम लोग होते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ आ गई है और वो बच गई है तो कभी भी वो वेस्ट होके नहीं जाएगी, उसका यूज़ होगा ही होगा. तो आई थिंक ये लेस थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, तो मेरी मॉम ने ये वाला जो येलो कपड़ा था वो हमारे घर में रखा था, तो उन्होंने इसके साइड में ये लेस लगाई. और जब मैंने इन दोनों को साथ में देखा, लाइक दिस लहंगा एंड दुपट्टा, तो आई फेल्ट कि बहुत अच्छे लगेंगे साथ में. तो इस वाले लुक में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस दुपट्टे को एज अ साड़ी यहाँ पे ड्रेप किया है. अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे उल्टे पल्ले की तरह पहनना चाहते हैं या सीधे पल्ले की तरह. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. और मैंने जो लिपस्टिक है वो यहाँ पे रेड लगा ली है. सो नाउ मैंने जो आपको टिप दी थी कि अगर आप हील्स ऐसी लेंगे जो पीक थ्रू होंगी नीचे से तो वो अच्छी नहीं लगेंगी. तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो हील्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि मेरा लहंगा इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऊपर बांध लिया था. तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका लहंगा है वो ज़्यादा ऊंचा भी ना हो और ज़्यादा नीचा भी ना हो. सो आई फील दिस येलो दुपट्टा इज़ लुकिंग रियली प्रिटी. आप कोई भी दुपट्टा अपने लहंगे के साथ यूज़ कर सकते हैं जो भी उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जाए. जो दुपट्टे हैं वो हम सबके घर में होते हैं, बहुत अच्छे दुपट्टे हमारे सबके घर में होते हैं. तो आप मिक्स मैच करिए. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और जस्ट इन्जॉय. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टाइल. नाउ थर्ड स्टाइल. दिस इज़ सो नाइस. ये जो मैं आपको नेक्स्ट स्टाइल दिखा रही हूँ इसके लिए आई थिंक ये वाला कोट बहुत अच्छा बैठता है, दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे घर पे बप्पा आए थे और जिस दिन उन्हें आना था आई वॉज सो बिज़ी विद द वर्क्स कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या पहनना है. और ये जो लहंगा है ये थोड़ा सा लंबा है, राइट. लहंगे की जो भी हम लेंथ बनवाते हैं वो हील्स के हिसाब से बनवाते हैं. और जब आपके घर में कोई पूजा होती है या ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू वॉक बेयर फीट, राइट. तो ये लहंगा मेरी लिस्ट में से हट चुका था कि मैं ये नहीं पहन पाऊँगी, बट आई रियली वांटेड टू वेयर दिस लहंगा. तो क्या हुआ कि मैं इस लहंगे को पहन के देख रही थी और मैं देख रही थी कि कितना लंबा है, बिना हिल के कितना रगड़ रहा है. तो मैं इसे ऊपर करते जा रही थी और ऊपर करते करते मैंने इसे अपनी बस्ट के अराउंड टाई किया. एंड व्हेन आई लुक्ड एट इट आई फेल्ट दिस कैन बी worn एज एन अनारकली फॉर श्योर. और मैंने अपने लहंगे को देखा, बिल्कुल अनारकली वाला शेप था. द कलर लुक ब्यूटिफुल, बट सिर्फ लहंगा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. तो ये जो ब्लाउज़ है ये बहुत थोड़ा सा मुझे लूज़ है. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने जो लहंगा था उसे अपनी बस्ट एरिया पे टाई किया और ऊपर से ये ब्लाउज़ पहना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद कोइंसिडेंटली मुझे एक चूड़ीदार भी मिल गई जो बिल्कुल इसी कलर की थी और इसी फैब्रिक की भी थी, बट मुझे चुन्नी नहीं मिली, मुझे दुपट्टा नहीं मिला जो सिल्वर हो. तो मैंने उस दिन वाइट दुपट्टा लिया था और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक सिल्वर दुपट्टा है, बट ये बहुत ही छोटा दुपट्टा है बिकॉज ये दुपट्टा नहीं है. हम लोगों ने एक साड़ी बनवाई थी, ये उसका बचा हुआ पीस है. तो अगर आप किसी लहंगे को अनारकली की तरह पहनेंगे तो उसके दुपट्टे का ध्यान रखिएगा कि आप उस पर एक अच्छा सा दुपट्टा लें. और ट्रस्ट मी, इट वाज लाइफ सेवियर. इट वाज सो गुड. जब मैंने पहना इसे अनारकली की तरह, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका ब्लाउज़
एकदम फिटिंग वाला है या बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज यू कैन ईजिली वेयर एनी लहंगा एज अनारकली। ओके, सो या दिस वाज माय थर्ड स्टाइल ऑफ स्टाइलिंग द लहंगा है। ये लहंगा बहुत पुराना था, ये मेरी मॉम का लहंगा था और ये उनकी शादी से भी पहले का लहंगा था। मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी उनसे पूछ के, शी इज़ कम्फर्टेबल। सो या ये तब का लहंगा था और ये काफ़ी टाइम से हम लोगों के पास रखा था। तो माई मॉम वॉज थिंकिंग कि अब ये लहंगा कब पहना जाएगा, कब इसका यूज़ होगा। शी वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सोच रही थी कि अब इस लहंगे का क्या करना है, कैसे इसको रीस्टाइल करना है, बिकॉज ऑब्वियसली फेंकना इज़ नॉट द ऑप्शन। कपड़ों को फेंकना इज़ नॉट द ऑप्शन इन आवर हाउस। ओके, सो व्हाट शी डिड वाज कि जैसे मैंने यहाँ अनारकली पहना है, उन्होंने जो घाघरा होता है, जो लहंगे का नीचे वाला पार्ट होता है, उससे अनारकली स्टिच कराया है। आपके पास अगर कोई ऐसा लहंगा रखा है जिसको आपको लगता है कि आप इसे पहन ही नहीं सकते, कभी पहनोगे ही नहीं आगे चल के भी, व्हाट यू कैन डू इज़ आप उसका एक अनारकली बनवा सकते हैं और उस अनारकली में उतना ही घेर होगा जितना आपके लहंगे में था। और अगर अपने टेलर को समझाओगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि जो लहंगे का नीचे वाला पार्ट है हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे और जो पार्ट हम अपने वेस्ट पे टाई करते हैं वहाँ से हम अपनी लहंगे की नेक निकलवाएंगे। तो आपका लहंगा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा एंड योर लहंगा विल लुक रियली प्रिटी और आपके पास एक नया अनारकली तैयार हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर इट इज़ लुकिंग सो डैम प्रिटी। और ये जो इयररिंग्स मैंने इसमें पहने हैं ये एक्चुअली मैंने सरोजनी नगर से लिए थे और आई थिंक इट वॉज फॉर अबाउट 100 रुपीज़ शॉप्ड। या सो इट वॉज़ फॉर 100 रुपीज़। मैंने बहुत बार्गेनिंग करी थी इनके लिए और आई थिंक ये काफ़ी जा रहे हैं इसके साथ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये वाले इयररिंग्स पहने हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बिकॉज आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बट मैं और तरीक़ों से लहंगे स्टाइल कर सकती हूँ। अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर शूट करूँगी और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं लहंगास को स्टाइल करने के लिए। तो अगर इसमें मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो आई डेफिनेटली शेयर अ पार्ट 2 एंड आई थिंक वो इससे भी बेटर होगा। सो it's up to you now. I leave it to you guys. So yeah, this was it for the video. अगर आप इसमें से कोई भी लुक रिक्रिएट करोगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर टैग करना, #मर्यादा की अदा। मैं उसे स्टोरी पे ज़रूर रिपोस्ट करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने एंड तक की वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लेट देम रीस्टाइल देयर लहंगास। ओके, सो आई विल मीट यू super soon in my next video. Till then, take care of you and your family. Like my video, share, subscribe to my channel, turn on the notification bell, and yeah, namaste and jai hind.